और गोल मोल जवाब दिए गए। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद निषाद जी भी निकले, वो कह रहे नाम नंबर जगह नहीं बताई गई, मतलब इनको पूरी लिस्ट दे दी जाए तो ठीक रहेगा। और शफीकुर रहमान बर्क जो इनके सांसद हैं, जो कह रहे थे तालिबान बहुत अच्छी संस्था है और उन्होंने तो आजादी की लड़ाई लड़ी है, पता चला वो लिस्ट जो है वो तालिबान के पास पहुंच जाए। इसलिए परिपक्वता दिखाइए, धैर्य दिखाइए। भारत की सरकार और 130 करोड़ भारतीयों में वो ताकत है कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित कर सकते। पवन जी, परिपक्वता दिखाइए, धैर्य दिखाइए। देखिए, ये एक चुनौती है, देश के सामने चुनौती है, और इस चुनौती का सामना हम मिलकर करने को बिल्कुल तैयार और तत्पर हैं। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। सवाल जायज हैं, विपक्ष के भी और मीडिया के भी, और वो सवालों के जवाब भी सही वक्त पे आने चाहिए। ये स्थिति क्यों आई, ये एक उसका प्रमुख सवाल है। 1996 से 2001 के दरमियान जब तालिबान वहां सक्रिय था, हमारे यहाँ सरकार उस वक्त सबसे ज्यादा अटल जी की रही थी। उस वक्त हमने कुछ दोस्तियां की थी। वो किन से की थी अंजना जी? वो दोस्तियां हमने की थी पंजशीरी से, पश्तूनों से। वो तमाम दोस्त आज हमारे बिखर गए हैं। ताजिकी जो लोग थे उनसे, वो तमाम दोस्त आज हमारे क्यों बिखर गए हैं? ये तमाम लोग वो हैं, इनमें से कुछ नाम, अब्दुल्ला एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान के साथ इतना ज्यादा वफादार था कि जब हमारे राजदूतों पर हमला हुआ, ये लोग सब हमारे लिए लड़े। आज वो अब्दुल्ला इस्लामाबाद के पास जाकर बैठ गया है। ये परिस्थिति क्यों आई? ऐसे ही अन्य और लोग हैं, बड़े लोग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है तालिबान के खिलाफ, हिंदुस्तान के साथ रहे हैं। आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आखिर ये स्थिति क्यों आई है? मोहम्मद अता नूर ने खुद बंदूक उठाकर हमारे राजदूतों की रक्षा 2016 के हमले में की। आज वो ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहा है? ये सवाल तो हम पूछेंगे, और ये सवाल देश हित में पूछेंगे, क्योंकि ये आपके पास आए थे, अभी पिछले साल ही आए थे। मोहम्मद अता नूर ने आकर आपसे दरख्वास्त की थी कि साहब पाकिस्तान हावी हो रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, आपका एक वजन है पूरे विश्व में, उस वजन का आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए, निंदा के लिए निंदा नहीं कर रहे, सिर्फ तथ्यों के माध्यम से आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये सब हुआ। हम यह भी नहीं पूछ रहे अभी कि दोहा में आप मिले नहीं मिले, क्योंकि कतर के जो अफसर हैं वो कह रहे हैं कि आप मिले तालिबान से। चलिए, वो भी आप बाद में बता दीजिए। लेकिन ये स्थिति क्यों आई कि आज अंजना जी को दिन गिनने पड़ रहे हैं कि साहब 5 दिन बचे हैं और 8 दिन नहीं ला पाएंगे? स्थिति रोकी जा सकती थी। आपको तो मालूम था, ट्रंप ने तो बहुत पहले बोल दिया था। वो जो हस्ताक्षर ट्रंप ने तालिबान के साथ किए थे वो फरवरी 2020 के, वो तो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है। वो आपको मालूम था कि उसके क्या कॉन्टोर्स हैं। आपने सही वक्त पे सही कदम नहीं उठाए। रशिया तक आपको अब शक की नजरों से देखता है कि आप अमेरिका के बहुत करीब हो। न रशिया ने आपकी सुनी, न अमेरिका ने से जो आपकी तथाकथित करीबी है उसका आपको लाभ मिला। आज स्थिति ये है कि इस्लामाबाद और बीजिंग सबसे ज्यादा ताकतवर बन के इस पूरे मसले में निकल रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि बीजिंग के हाथों में एक और देश, हमारा पड़ोसी देश चला जाए। ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो आप दूर की सोचिए। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल अंजना जी ने सही कहा, सबसे गंभीर समस्या ये है और प्रायोरिटी, प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमारे लोग वापस सुरक्षित आए। लेकिन अब तक जो हुआ वो गलतियों पर भी चर्चा कभी न कभी तो करनी पड़ेगी। ठीक है गौरव जी, जल्दी से एक जवाब दीजिए। इस्लामाबाद और बीजिंग हमसे ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं इस वक्त इस पूरे सिनेरियो में जो प्ले आउट हो रहा है, उनको लाभ। अंजना जी देखिए, यही विरोधाभास है। खड़गे जी का आज मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा एक नागरिक होने के नाते। वो इस बैठक से बाहर निकले और उन्होंने एक अच्छी बात कहते हुए कहा कि मैं अभी इस पे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये देश हित में नहीं होगा। हम सब भारत सरकार के और भारत के साथ हैं। लेकिन